नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने यूट्यूब चैनल शेन शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और कल के लिए रेंज। निफ्टी में अगर हम देखें तो ये दोनों स्टार कैंडल लगातार बनाई हुई है। वॉल्यूम भी ये देख सकते हैं हम कम हो रहा है। तो और आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो एक तरह धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। अब क्या है कि ये जो ब्रेकआउट दिया है इस पॉइंट से, ये जो 17,170 सॉरी 18,170 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अभी ब्रेकआउट के बाद होता है कि अमूमन करेक्शन या जिसको रिटेस्ट बोलते हैं, तो ये जो ब्रेकआउट है इसके बाद एक करेक्शन आना बहुत जरूरी है। ये करेक्शन के बाद ही मार्केट पे भरोसा होगा कि हाँ, मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये हो गया डेली में। अब हम देखते आवरली में। आवरली में क्या सीन है? आवरली में अगर हम देखेंगे तो ये काफी रेंज बाउंड रहा है आज भी। आज भी अगर हम देखेंगे 441 का हाई लगाया है और दोबारा फिर 355 का लो लगाया है। तो ये 100 पॉइंट का 90 पॉइंट का इसने लो लगाया था। तो अब ये हम देख सकते हैं कि एक विशिष्ट रेंज को 3 बार इसने टच किया है। 18,440 की रेंज को अगर हम इंट्राडे में चलते, इंट्राडे से और हमारा क्लियर होगा। हम्म, ये है। मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ और नीचे ही आया। नीचे ही आया तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनता था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि ये डबल बॉटम बन चुका था, तो हम इसी के ऊपर बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता। और एक्चुअल अगर थियरी बोलती है तो ये इसके ऊपर बाय बनता डब्ल्यू के ऊपर, लेकिन हम यहाँ बाय करते तो और बेटर रहता। हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता क्योंकि ये डबल बॉटम बन चुका था। उसके बाद अगर आप उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेड यहाँ पे था जो मैंने दिया था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ये एक हेड एंड शोल्डर बना था। तो यहाँ पे एक पुट मैंने दिया था। मैंने निफ्टी में कॉल भी दिया था, निफ्टी में यहाँ पुट भी दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्यों? क्योंकि दो टॉप बनने के बाद एक लाइन बनती है। तो ये लाइन बनने के बाद हम देख सकते हैं ये ट्रिपल टॉप बना था और यहाँ दो डोजी कैंडल और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी और ये स्टार कैंडल बनी थी। तो इसके नीचे अगर हम सेल करते और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते तो हमें अच्छा मूवमेंट मिलता। उसके बाद ये सपोर्ट बना था, ये डबल बॉटम बना था। तो यहाँ दोबारा अगर हम देखें तो ये तीसरा टच था और ये फिर चौथा टच ब्रेक डाउन करने के बाद हैमर दिया था। तो अगर हम देखें तो या तो यहाँ बाय करते या तो यहाँ पे बाय करते तो और बेटर रहता, हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहता और यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलती। इस तरह निफ्टी में अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 आज मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं, हमें 4 कॉल आज मिले थे निफ्टी में। अब कल के लिए रेंज बनती है हमारी 18,440 के ऊपर बाय बनता है और 18,350 के नीचे हमारा सेल बनता है 18,440। उसके बाद हम हो सकता है कि 18,600 के लिए हम रन कर जाए। अगर 18,350 तोड़ता है तो हमें 18,300 के लिए फर्स्ट रेंज होगी, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में भी अगर हम देख सकते हैं तो स्टार कैंडल बनाता जा रहा है। बहुत बड़ी कैंडल नहीं है। भले आज बायर वॉल्यूम बड़ा है लेकिन आरएसआई भी अगर हम देखेंगे तो फ्लैट है। अब हम आवरली की तरफ चलते हैं। आवरली में क्या सिनेरियो बनता है? आवरली में काफी क्लियर सिनेरियो होगा। आवरली में अगर हम देखें तो अभी एक चैनल बन रहा है आवरली में। तो जब पॉजिटिव चैनल होता है तो ब्रेक नीचे की तरफ ही करना चाहिए। देखते हैं अभी क्या होता है। अब हम 5 मिनट में आज कहाँ ट्रेड कब कैसे बन रहा था। आज बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट नहीं था जितना निफ्टी में मूवमेंट था। सेम अगर हम देखेंगे तो सेम गैप डाउन
ये तो गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ही साथ में क्लोजिंग के प्राइस पे ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे कॉल बनता था क्यों, सेम ट्रिपल बॉटम। ये अगर हम देखेंगे ये अगर हम देखेंगे तो ये ट्रिपल बॉटम बना था और ये डोजी कैंडल दी थी। इस डोजी कैंडल के ऊपर खरीद अगर हम बाय करते तो स्टॉप लॉस छोटा होता, लेकिन मैंने निफ्टी में दिया था, बैंक निफ्टी में मैंने लिया नहीं। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे एक कॉल बन रहा था क्योंकि यहाँ क्या है, इंगल बना था, एक ये इंगल बना था, तो यहाँ पे एक कॉल बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक बाय सेल बनता, सेल क्यों बनता है, ये हैंगिंग मैन बनी थी, तो इसके नीचे हमें एक अच्छा सा मूवमेंट मिलता। ये हैंगिंग मैन बना था, तो इसके नीचे अगर हम सेल करते तो एक ट्रेड यहाँ मिलता, मतलब ये टोटली 3 ट्रेड, और यहाँ पे हमें जरूर बाय मिलता। क्यों, क्योंककि ये सपोर्ट था, 3 बार टच किया था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट बन गया था, तो ये इतने आसानी से ब्रेक नहीं करता, 2 टच में ही। तो इसके ऊपर हम बाय करते तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलती। ये था बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी में 4 कॉल थे, लेकिन मूवमेंट इतना प्राइस में हुआ नहीं है, क्योंकि सारे का ध्यान वही है, इंडिया विक्स बहुत कम है, और इसलिए मूवमेंट ऑप्शन प्राइस में हो नहीं रही है। और रिटेस्ट करेक्शन का भी एक इंतजार है। करेक्शन मतलब क्रैश नहीं, तो करेक्शन मतलब एक रिटेस्ट करना जरूरी है, जिसको हम फ्यूल भरना भी बोल सकते हैं। कल के लिए अगर बैंक निफ्टी की हम रेंज देखें तो 42,600 के ऊपर बाय है, और 42,400 के नीचे हमारा सेल बनता है। टोटली हमारा 200 पॉइंट की रेंज है। अगर 42,400 ब्रेक करता है तो हम बहुत बड़े रेंज के लिए नहीं जाएंगे। हम हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 310, मतलब 90 पॉइंट की ही हमारी रेंज होगी फर्स्ट। आज क्या है, आज अगर हम देखेंगे तो कोटक बैंक ने काफी उछाल मारा है। अगर हम देखें तो यह कोटक बैंक ने 4 टॉप बनाए हैं। ये 4 टॉप है, तो आप कोटक बैंक 1900 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये ज्यादा आज देखोगे तो कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। कोटक बैंक, कोल इंडिया और डॉक्टर रेड्डी, ये तीन ही है जो 2 फिगर में परसेंट में आप है। अब ये देखो एचडीएफसी, मैंने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही दिए थे। ये देख सकते 5 अक्टूबर को ही मैंने दिए थे, और 16,665, और एचडीएफसी का 2900 का टारगेट मैंने दिया था, 2700 का फर्स्ट टारगेट दिया था, 27 का फर्स्ट टारगेट तो अचीव हुआ है। एचसीएल टेक का भी अचीव हुआ है, झाइडस लाइफ का भी अचीव हुआ है, ऑयल इंडिया का बाकी है। बाकी भेल ने भी अचीव किया, और एनबीसीसी भी अचीव की तरफ है, और टीसीएस ने भी फर्स्ट टारगेट अचीव किया, इन्फी ने भी फर्स्ट टारगेट अचीव किया हुआ है। तो इस तरह ये 2 4 स्टॉक है जिन्होंने मार्केट को ऊपर रखा है, अदरवाइज आज मार्केट ऊपर रह ही नहीं सकता था। तो ये था एनालिसिस। आप मेरा सेन शेयर मार्केट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, और मैं उस पे स्टॉक देता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।